प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। दोस्तों, ये भला कैसे मुमकिन है और ऐसा कैसे हो सकता है? मौलाना की कब्र से लड़की क्यों निकली, इसके बारे में बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह से है। मक्का मुकर्रम में एक दफ़ा एक आलिम में दीन का इंतकाल हो गया था। उन्हें मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। उनकी मौत के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ, क्योंकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर देते हैं, और इस तरह कई बार मुर्दे दफन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए जब मौलाना साहब की कब्र को खोदा गया, तब क्या हुआ? मुर्दे को इस कब्र में दफन किया जाएगा। तो दोस्तों, कब्र खुलते ही एक अजीबोगरीब मंजर देखने को मिल गया। उस कब्र में आलिम साहब की लाश के बजाय एक निहाती हसीन और खूबसूरत लड़की की मैयत थी, और वो लड़की किसी यूरोपियन कंट्री जैसी, अमेरिका या फ्रांस जैसी लग रही थी। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए और थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फला आलिम की कब्र में उनकी मैयत की जगह लड़की की लाश निकली है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए वहाँ मौजूद हो गए। दोस्तों, जब ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है, तो आसपास के लोग वहाँ जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहाँ फ्रांस का एक मुसलमान भी मौजूद था, जो हज के इरादे से मक्का मुअज़्ज़मा आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा, मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है। इसका पूरा घर, पूरा मज़हब मैं जानता हूँ। ये ईसाई है। ये खुफिया तौर से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे ही इस्लाम पढ़ा था और इस्लाम की तालीम ली थी। फिर कुछ दिन के बाद ये बीमार होकर मर गई और इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफना दिया था। और अजीब बात यह है कि इसकी लाश मक्का में पहुंच गई। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ होने की वजह ये हो सकती है कि ये नेक और मुसलमान थी। लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई? उनकी लाश का क्या हुआ? किसी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो वो जो फ्रांस का मुसलमान था, उसने कहा, मैं कुछ दिनों में हज से फारिग हो रहा हूँ, अपने मुल्क जा रहा हूँ। मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र खुदवाऊँगा कि आखिर क्या मामला है, यानी कि उस लड़की की कब्र को खोद कर देखूँगा कि माजरा क्या है। लोगों ने कहा ठीक है, और उन लोगों ने एक आदमी को उनके साथ भेज दिया। आदमी ने अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाकया बयां किया। उस लड़की के घर वाले यह सुनकर काफ़ी हैरान हुए। हकीकत को जानने के लिए उन्होंने लड़की की कब्र खोदनी चालू कर दी, यानी कि लड़की की ताबूत में इन आलिम साहब की मैयत थी, जो मक्के में दफन किए गए थे। वो लोग बहुत हैरान हुए और परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। जब ये खबर मक्का मुअज़्ज़मा पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है, तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का मक्के में होना उसके मुसलमान होना और नेक होने की वजह से है। लेकिन आलिम साहब ऐसा कौन सा गुनाह कर बैठे जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया? चुनाचे उनकी बीवी से जब पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी कि जिनके साथ ये मामला पेश आया, तो आलिम साहब की बीवी ने कहा, मेरा शौहर तो बहुत नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार था। जी हाँ दोस्तों, और कुरान की तिलावत करने वाला था। लोगों ने कहा, जरा सोच कर बताओ कि आखिर कोई तो ऐसी बात रही होगी जिसकी वजह से इनका इतना बुरा हश्र हुआ है। दोस्तों, उसके बाद में क्या हुआ? बीवी ने बहुत गौर और फिक्र करने के बाद कहा, उसकी एक बात मुझे हमेशा खटकती थी कि जब भी उस पर हुस्न जुलावत वाजिब होता था तो वो नहाने से पहले कहता था, ईसाइयों के मज़हब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर हिजाब वाजिब नहीं होता, हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है अल्लाह ने उन्हें उनके दरमिया पहुंचा दिया हो जिनके तरीके को वो पसंद करता था।
और इस्लामी तरीका उसे ठीक नहीं लगता था। दोस्तों हो सकता है कि लोग इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन दोस्तों हम सबके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से कौन इनकार करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जिस कौम की मुसीबत करेगा उससे उसी कौम में जाना पड़ेगा, वो उसी कौम में हो जाएगा। लिहाजा मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले अपनी अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल करें। मौलाए कायनात मौलाए अली करबला आज़िम फरमाते हैं कि बोलने से पहले अल्फाज इंसान के ग़ुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद दोस्तों इंसान अपने अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है और एक मुकाम पर पहुंच जाता है, और एक मुकाम पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हद तक गिर जाता है। मुकाम पर हज़रत अली वसल्लम अज़ीम फरमाते हैं कि मुँह एक दुकान है और एक ज़ुबान उसका ताला। जब ज़ुबान खुलती है तो मालूम होता है कि दुकान लोहे की है या चांदी की। दोस्तों हो सकता है कि हमारा गौर जिम्मेदारी तरीके से बोला हुआ एक लफ्ज़ हमें कहां से कहां पहुंचा दे। लिहाजा हमें और आपको अपनी ज़ुबान खोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि मेरे ये जुमले कहीं क़यामत में मेरी पकड़ का सबक न बन जाएँ। मेरी ये बातें किसी के दिल आज़ारी या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबक तो नहीं बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी जवाज़ों का सही इस्तेमाल करना और बातें शरीयत के मुताबिक करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो दोस्तों आज की वीडियो से बस इतना ही। वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।